हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिकेत कौशिक हमारे यूट्यूब चैनल करियर डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारी एकेडमी आपको आरआईएमसी, आरएमएस, सैनिक स्कूल, एपीएस दक्षय, ओ ग्रुप स्कूल, गुरुकुल, नवोदय विद्यालय, सीएचएस, राय स्पोर्ट्स स्कूल, सिमुलतला विद्यालय, इस तरह के तमाम बड़े गवर्नमेंट बोर्डिंग, जो गवर्नमेंट एडिड या खुद गवर्नमेंट रनिंग बोर्डिंग स्कूल होते हैं, उनकी आपको तैयारी कराती है। तो अभी मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ आरआईएमसी की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के ऊपर। जी हाँ, आरआईएमसी की एक नई नोटिफिकेशन निकल चुकी है। जानेंगे क्या क्या उसमें बदलाव है और जो हमारा जून वाला जो सेशन, जो एग्जाम होना था हमारा, जनवरी में सेशन शुरू होता है, उसका क्या अब होगा, कि क्या वो एग्जाम होगा या नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो गाइज, ये है आप सबके सामने प्रेस रिलीज जो आरआईएमसी ने निकाली है। तो देखते हैं, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है प्रेस रिलीज के अंदर उन्होंने फिर से फॉर्म इनवाइट किए हैं। याद रखिए, आरआईएमसी इज अ बॉयज बोर्डिंग स्कूल। पूरे इंडिया में अपने आप में ये सिर्फ अकेला ही बोर्डिंग स्कूल है। इस जैसा कोई और बोर्डिंग स्कूल नहीं है, इसकी कोई ब्रांचेस नहीं है। तो आरआईएमसी देहरादून, जो उत्तराखंड के अंदर पड़ता है आपका गढ़ी कैंटोनमेंट में, ये एक बॉयज बोर्डिंग स्कूल है। गर्ल्स यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकती। तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि इन्होंने फॉर्म निकाल दिए हैं। ये आप सबसे पहले लाइन में पढ़ सकते हैं, एप्लीकेशन इनवाइटेड ओनली फॉर द बॉयज। तो बॉयज आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कौन सी क्लास में इसके लिए अप्लाई किया जा सकता है। आपको यहाँ दिखाई दे रहा है सिर्फ क्लास 8th के लिए ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं आप इसमें। यानी जो बच्चा है या तो वो क्लास 7th में पढ़ रहा हो या फिर वो क्लास 7th जो है वो पास कर चुका हो, ऐसे बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आरआईएमसी देहरादून का जो आपका एग्जाम है वो कौन सी डेट को होगा देख लेते हैं। 1 दिसंबर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, 1 दिसंबर ट्यूसडे। सेकेंड आपका 2 दिसंबर जो वेंसडे होगा 2020। तो यानी हर साल इसी डेट को ही एग्जाम कंडक्ट होता है, 1 दिसंबर और 2 दिसंबर को। तो देखते हैं, सबसे पहली चीज जो आती है वो है एज कितनी होनी चाहिए बच्चे की। तो बच्चे की जो एज है, परमिसिबल एज जो होती है, वो 11.5 साल से 13 साल के बीच में होती है। 11.5 साल से 13 साल, लेकिन कब तक? याद रखिए, ये सेशन चल रहा है आपका, यानी अगर आप ये एग्जाम क्लियर करते हैं तो फिर आपको जुलाई सेशन में एंट्री मिलती है। तो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इनमें जब भी आप जाते हैं, जिस दिन आपको बुलाया जाता है, यानी जिस दिन आपका बैच शुरू होता है, उस डेट को आपकी एज हमेशा काउंट की जाती है। यानी ये एज भी कब काउंट की जाएगी आपकी? 1 जुलाई 2021 को। तो 1 जुलाई 2021 में बच्चा 11.5 साल से बड़ा और 13 साल से छोटा होना जरूरी है। यानी अगर मैं डेट ऑफ बर्थ की बात करूं तो जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2008 से लेकर 1 जनवरी 2010 तक में आती है, याद रखिए 2 जुलाई 2008 से 1 जनवरी 2010 दोनों ही डेट इंक्लूडेड है। इन दोनों के बीच में जिनकी डेट ऑफ बर्थ आती है वो सब इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। मैंने आपको बताया है कि बच्चा या तो 7th क्लास पास किया होना चाहिए या 7th क्लास में पढ़ रहा हो। 6th क्लास वाले बच्चे अप्लाई मत करना। बहुत से अकेडमीज आपको ये कहती मिल जाएगी कि इसमें नहीं जरूरत पड़ती, किसी भी आपके क्लासेस को नहीं देखा जाता, एजुकेशन क्वालिफिकेशन को नहीं देखा जाता। बिल्कुल देखा जाता है। यानी आपके एडमिशन के टाइम में आपसे 7th क्लास पास्ड का एक आपसे लिया जाएगा टीसी और आपका रिपोर्ट कार्ड, आपको जो लाना पड़ेगा। अगर आप 6th क्लास में हैं तो आप नहीं अप्लाई कर सकते इस फॉर्म के लिए। अब देख लेते हैं एग्जाम कैसे होता है। याद रखिए, एग्जाम इसका 2 फेज में होता है। फर्स्ट फेज में आपके जो एग्जाम्स होंगे वो होगा, पहला इंग्लिश का और दूसरा मैथ्स का। तो आपको यहां दिखाई दे रहा है, आपको इधर दिखेगा 1000 आवर्स से 1200 आवर्स तक आपका चलता है इंग्लिश का एग्जाम। यानी सुबह 10 बजे से 12 बजे तक आपका इंग्लिश का एग्जाम चलता है। फिर आपका 1400 आवर्स से 1530 आवर्स तक आपका कौन सा चलता है? मैथमेटिक्स। 1400 आवर्स मतलब होता है 2 बजे। तो 2 बजे से 3:30 बजे तक आपका मैथ्स का एग्जाम होगा, 1 दिसंबर 2020। इसके बाद आपका जनरल नॉलेज का एग्जाम अगले दिन होता है। जनरल नॉलेज का एग्जाम 1000 आवर्स से 1100 आवर्स, यानी सुबह 10 बजे से 11 बजे तक आपका चलेगा। 2 तारीख को, 2 दिसंबर 2020 को जनरल नॉलेज का एग्जाम होगा 10 बजे से 11 बजे तक। याद रखिए, इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो आप लोग मिस कर जाते हैं वो ये है कि आरआईएमसी में पास होने के लिए आपको 50% हर सब्जेक्ट में कम से कम 50% मार्क्स लाने जरूरी है। तो देखते हैं, मैं आपको बता देता हूं कि कितने कितने मार्क्स के होते हैं। याद रखिए, जो आपका मैथ्स है, जो आपका मैथ्स होगा वो आपका होगा 200 मार्क्स का। तो आपको कम से कम 100 मार्क्स लाने जरूरी है। इंग्लिश जो है वो आपका होगा 125 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होगा ये इंग्लिश? 125 मार्क्स का। तो इसमें आपको 63 मार्क्स लाने जरूरी है।
और जनरल नॉलेज यानी जीके आपका होता है 75 मार्क्स का, 75 मार्क्स का। तो इस तरह उसके अंदर आपको 38 मार्क्स लाने जरूरी हो जाते हैं। तो आपको इतने मार्क्स लेंगे तो ही आप क्वालिफाइड माने जाएंगे, अदरवाइज आप फेल माने जाएंगे इसमें। तो वाइवा वॉइस देख लेते हैं, यानी इंटरव्यू जो होगा, इंटरव्यू 6 अप्रैल 2021 जो ट्यूसडे वाला दिन है वहां पे कंडक्ट कराया जाएगा इंटरव्यू। याद रखिए इंटरव्यू में ही मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है वो 50% है। जो डेट और वेन्यू है इंटरव्यू की वो आपको बाद में बता दी जाएगी, कब, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च 2021 को। आगे देख लेते हैं। तो आपको इंटरव्यू में क्या क्या चीजें जज की जाती है, ये बात बच्चे बहुत पूछते हैं। इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी एंड कम्युनिकेशन स्किल, ये 3 चीजें जज की जाती है आपके इंटरव्यू के अंदर। यानी बच्चे के अंदर ये 3 क्वालिटीज होनी जरूरी है। एक तो इंटेलिजेंस होनी जरूरी है उसके अंदर, दूसरी उसकी पर्सनैलिटी को जज किया जाता है कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, क्या वो ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी है उसके अंदर या नहीं। तीसरी कम्युनिकेशन स्किल, कि उसको कम्युनिकेट करने का वे किस तरह से है, कितना उसमें कॉन्फिडेंस है, ये सब चीजें वहां पर जज की जाती है। उसमें भी 50% मार्क्स लाने आपके जरूरी होते हैं। फिर बात करेंगे मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन जो जो आपने मेडिकल स्टेशन सेलेक्ट किए होंगे वहां पर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाएगा। तो उसके अंदर आपके सारे मैं आपको एक वीडियो बनाकर बता दूंगा क्या क्या मेडिकल टेस्ट में होता है। फिर देख लेते हैं इंटरव्यू आपका जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा उसी जगह पर होता है जो आपने फॉर्म में भरा होगा। आगे देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आरआईएमसी अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो कैसे पता चलेगा। बहुत से बच्चों को डाउट रहता है। देखिए अगर आप आरआईएमसी क्लियर कर लेंगे तो आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा। ज्वाइनिंग लेटर कैसे आएगा? ज्वाइनिंग लेटर आएगा ईमेल आईडी पर। जो भी आप ईमेल आईडी फॉर्म में भरते हैं उस ईमेल आईडी पर एक ईमेल आएगा आरआईएमसी की तरफ से। याद रखिए कोई भी बाय पोस्ट आपको नहीं भेजेंगे कुछ भी, आपको उस ईमेल आईडी को चेक करते रहना है। क्योंकि अगर आपने चेक नहीं किया तो मेल भेजने के 10 दिन के अंदर अगर आप गढ़ी कैंट में रिपोर्ट नहीं करते हो यानी आरआईएमसी में रिपोर्ट नहीं करते हो तो आपका कैंडिडेचर जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, यानी आपकी जो सीट है वो किसी और को मिल जाएगी। ये नॉर्मल सा रूल रहता है। अच्छा अगर आप ईमेल आईडी नहीं चेक कर पा रहे तो आप कैसे चेक कर सकते हैं? तो आपको चेक करना है इस वेबसाइट पर आकर rimc.gov.in। ये आपको वेबसाइट पर रिजल्ट रिलीज कर देते हैं। आपको वहां पर आकर चेक करना है कि आपने क्लियर किया है या नहीं किया। क्योंकि अगर आप नहीं करते तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती है। यहां पर लिखा हुआ है रिजल्ट विल बी अपडेटेड ऑन आरआईएमसी वेबसाइट। इट इज द कैंडिडेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक स्टेटस रेगुलरली। यानी अगर आपकी सीट निकलती है और आप समय पर वहां नहीं पहुंच पाते तो आप कोई कंप्लेंट नहीं कर सकते इनके अगेंस्ट। फिर देख लेते हैं एग्जामिनेशन सेंटर। एग्जामिनेशन सेंटर हमेशा ही स्टेट कैपिटल बनता है, यानी अगर मैं हरियाणा से अप्लाई कर रहा हूं तो चंडीगढ़, वैसे पंचकुला में होता है वो एरिया। सेम अगर पंजाब से कर रहा हूं चंडीगढ़, फिर आपका अगर मैं यूपी से कर रहा हूं तो लखनऊ में होगा। तो ये आपके क्या होता है स्टेट कैपिटल। बिहार से आप अप्लाई कर रहे हो तो पटना में आपका एग्जाम होगा। एग्जामिनेशन सेंटर हमेशा स्टेट कैपिटल में होता है। फिर बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। फीस स्ट्रक्चर जो आपका रहेगा इंक्रीज होकर इस साल कितना हो चुका है? जनरल कैटेगरी के लिए 1,75,100 रुपीज, 1,75,100 रुपीज हो चुका है आपका, यानी 1,07,500। जो आपका SC/ST कैटेगरी है इनके लिए है 93,900 रुपीज, 93,900 रुपीज जो है वो आपका SC/ST कैटेगरी के लिए है। याद रखिए जो जब आप आरआईएमसी में एडमिशन लेते हैं तो 30,000 रुपए आपसे एक सिक्योरिटी डिपॉजिट कराई जाएगी, वो आपको वहां पर पे करनी है। जब बच्चा पास आउट होगा तो वो आपकी रिफंड हो जाएगी। स्कॉलरशिप कितनी मिलती है? स्कॉलरशिप आपकी 10,000 से 50,000 के बीच में स्कॉलरशिप मिलती है, आपको स्टेट गवर्नमेंट देती है। और ये स्कॉलरशिप आपकी किस तरह कंटिन्यू रहेगी ये डिपेंड करता है आपकी मेरिट, इनकम, डिसिप्लिन और परफॉर्मेंस। जो आपने साल दर साल वहां पर परफॉर्मेंस देंगे उसके अकॉर्डिंग आपको स्कॉलरशिप कंटिन्यू की जाती है। अब याद रखिए जो लास्ट डेट है फॉर्म को भरने की, लास्ट डेट आपकी 30 सितंबर है। याद रखिएगा 30 सितंबर आपकी लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट 30 सितंबर हो गई तो आप अप्लाई कब तक करना है? याद रखिएगा आपको 15 सितंबर से पहले पहले तक अप्लाई कर देना है। क्यों? क्योंकि देखिए बाय पोस्ट जाता है। मैं आपको प्रोसीजर समझाऊंगा सारा फॉर्म को भरने का। तो याद रखिएगा पहली चीज जो आपको याद रखनी है वो क्या कि 30 सितंबर को नहीं देखना, आपको 15 सितंबर से पहले फॉर्म आपके घर से निकल जाना चाहिए, तो आप सही से भर पाएंगे। अब देख लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी है। फॉर्म भरने के प्रोसीजर जानने से पहले उसके डॉक्यूमेंट जानते हैं। तो पहला जो डॉक्यूमेंट आपको जरूरी है वो क्या है? 2 पासपोर्ट साइज फोटोज होनी चाहिए आपके पास। डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाइए कैंडिडेट का, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है। अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या करेंगे? वैसे तो अभी टाइम है, आप अप्लाई कर लीजिए, बनकर आ जाएगा।
बट अगर नहीं होता तो अप्लाई करते हुए आपको एक स्लिप मिलती है फादर का डोमिसाइल, और वो स्लिप अगर आप भेज देंगे तो वो भी आपका एक्सेप्टेबल है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको डोमिसाइल डिपॉजिट कराना होगा। तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, मैंने आपको दो चीजें बता दी, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और डोमिसाइल सर्टिफिकेट। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट, याद रखिए बर्थ सर्टिफिकेट जो है आपका एमसी या आपके जो ग्राम पंचायत है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और ग्राम पंचायत द्वारा इश्यू किया गया बर्थ सर्टिफिकेट ही एक्सेप्टेबल होता है। अगर कास्ट आपकी SC/ST है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट। फिर लास्ट जो आपका डॉक्यूमेंट बचता है वो है सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ स्कूल इन ओरिजिनल विथ फोटोग्राफ ऑन इट अटेस्टेड स्टेटिंग डेट ऑफ बर्थ एंड इन विच क्लास यू आर स्टडिंग। जो भी आपके स्कूल के प्रिंसिपल हैं उनसे आपको एक एफिडेविट बनवाना है, उसके ऊपर आपकी फोटो लगी होनी चाहिए, उस फोटो को अटेस्ट कर दे स्टैंप लगाकर अपने स्कूल की और साइन करके प्रिंसिपल जो है आपके, और उसमें क्या क्या लिखा हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है और आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं स्कूल में, उसका ईयर, ठीक है, ये आपको बनवाना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो पहले आप स्टेट गवर्नमेंट में भेजेंगे, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आपका क्या होता है, एक राज्य सैनिक बोर्ड होता है, आप वहां भेजते हैं, फिर वहां से आगे आपका जाता है RIMC तक। काइंडली नोट दैट एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी सेंड टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड नॉट टू द RIMC देहरादून। तो ये चीज आपको याद रखनी है, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा अगर आप डायरेक्ट RIMC देहरादून में भेज देते हैं। तो ये आपके डॉक्यूमेंट से। अब प्रोसीजर जान लेते हैं। पहले आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है तो आप वेबसाइट पर जाइए, मैं आपको उसके लिए एक अलग वीडियो बनाकर दिखाऊंगा। वेबसाइट पर जाइए, अप्लाई कीजिए ऑनलाइन प्रोस्पेक्टस, वो प्रोस्पेक्टस बाय पोस्ट आपके पास आएगा, उसको फिल कर तब तक ये जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं इनको रीअरेंज करिए, ठीक है, अपने पूरे सीक्वेंस के अंदर। जो डॉक्यूमेंट की कमी है उसको आप प्रोड्यूस कीजिए, उस डॉक्यूमेंट को पूरी तरह प्रिपेयर्ड रहिए, फिर फॉर्म को भरिए और सबमिट करा दीजिए। फिर अगली चीज क्या आती है आपके पास, अगर आप ऑफलाइन मंगवाना चाहते हैं तो आपको डिमांड ड्राफ्ट एक बनवाना पड़ता है द कमांडेंट RIMC देहरादून के खिलाफ के अगेंस्ट जो आपका बनेगा, ठीक है। तो द कमांडेंट RIMC देहरादून ये आपको रखना है। और आपका क्या रहेगा आगे इसका, ये होगा आपका ड्रॉवी ब्रांच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तहसील भवन देहरादून, बैंक कोड आपका जो है वो है 01576। मैं इसकी एक अलग से वीडियो बनाकर दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये आपका रहेगा फॉर्म मंगवाने का। फॉर्म भरने के बाद आपको राज्य सैनिक बोर्ड में भेजना है। क्या एड्रेस है ये आपके प्रोस्पेक्टस पे दिया होगा। प्रोस्पेक्टस के साथ आपको प्रीवियस 10 RIMC पेपर्स भी मिलेंगे। तो गाइस प्रिपेयर कीजिए। अब जान लेते हैं जून के जो बच्चे हैं कि जो अभी एग्जाम हुआ नहीं इस साल जून का, उसका क्या होगा। देखिए अभी तक इन्होंने अपनी सीट्स रिलीज नहीं की है, तो चांसेस है या तो वो सीट को इसमें ऐड ऑन करेंगे, या तो जो आपके जून वाले एग्जाम की सीट्स है वो आपके दिसंबर वाले बैच में ऐड ऑन हो जाएंगी, या फिर वो आपका कैंसिल हो जाएगा एग्जाम। तो अभी तक उसके बारे में कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट हमें प्रिपेयर्ड रहना है। या तो दिसंबर के अंदर ही उसको कनेक्ट किया जाएगा या फिर आपका वो एग्जाम कैंसिल कर दिया जाएगा। तो होपफुली गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि इस तरह की लेटेस्ट न्यूज आप तक पहुंचती रहे। अगर आपको किसी भी तरह कोई डाउट है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। नंबर है 9671861500। ये नंबर व्हाट्सएप पर भी अवेलेबल है। जय हिंद, जय भारत।